नमस्कार। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपकी आपके जीवन भर का सपना, अगर आप सिर्फ 100 मीटर है, सिर्फ 100 मीटर, तो आप क्या वापस लौटेंगे? शायद इस हॉल में बैठे ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं। हाँ, कुछ साल पहले मैं भी यही कहती। 2022 मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे थी, विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की। और मेरे और दुनिया सबसे ऊंची चोटी के बीच से 100 मीटर का फासला था। और उसी टाइम मेरा विज़न चला गया और मैं 8848 मीटर में हर सांस शरीर से नहीं बल्कि इरादों से ली जाती है। उसी समय मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे डिसीजन लेना पड़ा। क्या मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँ, कई सालों की सपना छोड़कर? तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से वापस चले जाऊँ। उस दिन मैंने शिखर को नहीं चुना, उस दिन मैंने जीवन को चुना। और आज मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम वापस लौटने का साहस किया। मेरी कहानी माउंट एवरेस्ट से नहीं है। मेरी कहानी नेपाल के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। 1984 माउंट एवरेस्ट, भारत की पहला महिला माउंट एवरेस्ट मैडम बचेंद्री पाल जी का एक्सपीडिशन जब था, उस टाइम मैडम बचेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट एवरेस्टर बनी। उनके शेरपा थे मेरा फादर अंग दोरजी शेरपा। फिर सेकेंड एक्सपीडिशन मेरा फादर गए, क्लीनिंग एक्सपीडिशन था। उस क्लीनिंग एक्सपीडिशन में वो कभी वापस लौट के नहीं आए। फिर कुछ सालों बाद मेरा मदर भी हमें छोड़ के चले गए। देन हम लोग बहुत छोटे थे एंड उस उम्र में लोग बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी का सामना करना सीखना पड़ा। जीवन में भगवान कभी एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। तो हमारे लाइफ में बचेंद्री पाल जी आए, हमें नेपाल से जमशेदपुर लेके आए और अपने परिवार का हिस्सा बनाया। उन्होंने हमें सिर्फ छत नहीं दी, उन्होंने हमें एक पहचान दी। उन्होंने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, उन्होंने हमें सपना दिखाना सिखाया। और वो लोग, बचेंद्री पाल जी मुझे ये कहती है कि तुम्हारी पहचान परिस्थितियों से नहीं है, तुम्हारी पहचान उस डिसीजन से है जो तुम लेते हो। और 2022 में अगेन ये ट्रेनिंग करने के बाद 2020 में मेरा सिलेक्शन माउंट एवरेस्ट के लिए हुआ था, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया और नेपाल गवर्नमेंट ने वो एक्सपीडिशन पूरा कैंसिल कर दिया। फिर मुझे लगा मेरे सपने यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि 1 साल और मिल गया तो क्यों ना मैं अपना जो गोल है, जो सपना है, उसको चेंज करूं। तो मैंने अपना विज़न को चेंज किया। माउंट एवरेस्ट को मैंने विदाउट ऑक्सीजन जाने की कोशिश करूं, ये मैंने डिसीजन लिया उस टाइम। फिर 2022 में जब मैं गई, 100 मीटर से जब मुझे वापस लौटना पड़ा तो लगा कि सारा सपने ख़त्म हो गए। लेकिन जब मैं बेस कैंप पहुंची तो मुझे एहसास हुआ कि असफलता जीवन में कभी कभी सबसे अच्छा टीचर बन के आती है। फिर मैंने अपने में काम किया, अपने में इम्प्रूव किया, ट्रेनिंग ली। अगेन मैं 2022 अक्टूबर में माउंट मनासलू, जो वर्ल्ड की 8th हाईएस्ट पीक है, उसको मैंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया। तो वहाँ से मैं हार के नहीं आई थी, वहाँ से मैं कुछ सीख के आई थी।
फिर 2023 मेरा गोल जो था विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना माउंट एवरेस्ट, वो मेरे सामने खड़ा था। सेम अगेन विदाउट ऑक्सीजन कैंप 4 जिसको हम लोग डेथ जोन बोलते हैं, वहाँ तक मैं बिना ऑक्सीजन के गई। एंड उस समय जिस दिन समिट जाना था उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा था। जब भी समिट जाते हैं रात को जाते हैं तो कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा था 10:30 तक रात को। फिर एक और डिसीजन लेना पड़ा मुझे कि मैं ऑक्सीजन लगा के जाऊं या बिना ऑक्सीजन के। अगर मैं बिना ऑक्सीजन के जाती तो आज यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। तो मैं डिसीजन लिया कि विथ ऑक्सीजन जाऊं, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ समिट तक पहुंचना नहीं था, वापस सेफ्टी के साथ रिटर्न आना था। 2023 23 मई को मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की और सेफली वापस रिटर्न आई। जीत कहाँ मिली? जीत समिट में नहीं मिली। जीत मुझे वहाँ मिली जब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी कोई रिकॉर्ड से बड़ी नहीं है। और फिर मैं वापस अपने लाइफ में आ गई। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बार बार ज़िंदगी आपको टेस्ट लेता है, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। और जो गलतियाँ होती है उसे आप सीख के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इसी लाइन का साथ यहीं अपना स्टोरी समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।